हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग एसएससी एमटीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप एसएससी एमटीएस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इसमें आप एक और ऑप्शन ऐड कर लो, गोपाल कृष्ण। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, अब बताइए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे। तो देखिए, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे आपके ऑप्शन नंबर ई गोपाल कृष्ण गोखले। और कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो आर्मी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन विच ईयर। बताइए, हल्दी घाटी का युद्ध जो है ये किस वर्ष हुआ था। और अगर किसी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम हो जाता है, जैसे कि मान के चलिए किस लोग का 4 को है, 6 को है, 10 को है, तो आप आके कमेंट में एक बार रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे ही रिव्यू कीजिएगा, ताकि मुझे भी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा आप लोगों से जानने को मिले, है ना। और वीडियो से आपकी हेल्प हुई कि नहीं ये भी मुझे पता चलेगा। बताइए, हल्दी घाटी की युद्ध कब हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1576 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन विच ईयर। बताइए, पानीपत की तीसरी युद्ध जो है वो कब हुई। देखिए, पानीपत का पहला लड़ाई हुआ था फर्स्ट इन द ईयर 1526। ठीक है, और दूसरा पानीपत का युद्ध जो है सेकेंड वाला वो हुआ 1556 में। ठीक है, वहीं पे अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें कि तीसरी पानीपत की लड़ाई कब हुई, तो ऑप्शन नंबर डी इन द ईयर 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर ब्रह्मो समाज एस्टेब्लिश्ड। ब्रह्मो समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय के द्वारा की गई। तो आपको बताना है कि किस वर्ष की गई थी इनके द्वारा। वैसे कोलकाता में की गई थी, कोलकाता में। और ईयर की बात करें तो 1828। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु गिव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। बताइए, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज का नारा किन्होंने दिया। अगर इंडिया ही नहीं रहेगा तो फिर क्या रहेगा, बताइए। ये दिया था ऑप्शन नंबर सी आपके जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है, महामाना इज द पॉपुलर नेम ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। बताइए, महामाना किन निम्नलिखित में से किन का एक प्रसिद्ध नाम था। होता है ना एक पॉपुलर नेम, घर पे भी किसी किसी का होता है, तो उसी प्रकार से महामाना किन का पॉपुलर नेम है, कौन सी फेमस पर्सनालिटी का, ये आपको बताना है। तो देखिए, महामाना कहा जाता था किनको, ऑप्शन नंबर बी मदन मोहन मालवीय को। अगला क्वेश्चन है, देश बंधु इज द पॉपुलर नेम ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी। अब बताइए, देश बंधु किनका पॉपुलर नेम है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चितरंजन दास का। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अब बताइए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के फाउंडर संस्थापक कौन थे। वैसे इसकी स्थापना हुई थी इन द ईयर 1920 में। और अगर इसके फाउंडर की बात करें तो एम.एन. रॉय जो हैं इसके फाउंडर थे। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। बुद्धा के पहले गुरु कौन थे, बताइए। तो देखिए, अगर बात करें बुद्ध के पहले गुरु कौन थे, ऑप्शन नंबर सी अलारा कलमा इज द फर्स्ट टीचर ऑफ बुद्धा। अगला क्वेश्चन है, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास। किसने ये नारा दिया था कि वेद्स की ओर लौटो। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी स्वामी दयानंद ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अली ब्रदर्स ऑर्गेनाइज विच मोमेंट इन 1920। अली ब्रदर्स के द्वारा साल 1920 में कौन सा आंदोलन जो है, कौन सा मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इनके द्वारा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी खिलाफत मूवमेंट जो है ये लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन से गवर्नर के जनरल के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी प्लैनेट कौन सी है।
तो देखिए अगर बात करें सबसे बड़ी प्लैनेट की तो आपका जुपिटर है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीनस। ठीक है ना। वीनस को बहुत सारे नाम से जाना जाता है, लाइक मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार से भी जाना जाता है ना, और फिर अर्थ की सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है ना, बहुत सारे नाम हैं इसके। अगला क्वेश्चन है थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। बताइए थार डेजर्ट जो है वो कहाँ है, कौन सी कंट्री में है? ये है हमारा इंडिया, राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे छोटा ओशियन महासागर कौन सा है? अगर बात करें सबसे बड़े महासागर की, बिगेस्ट, तो ये है आपका पैसिफिक ओशियन। ठीक है, ये सबसे बड़ा है। और अगर बात करें सबसे छोटे ओशियन की तो ऑप्शन नंबर बी, आर्कटिक ओशियन जो है ये आपका सबसे छोटा ओशियन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अल्प्स माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। अल्प्स माउंटेन रेंज जो है ये आपके कौन से कॉन्टिनेंट में स्थित है, ये आपको बताना है। तो देखिए ये है आपका कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। अगला क्वेश्चन है बगदाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बताइए बगदाद शहर जो है ये कौन सी नदी के किनारे बसा है? इंडियन सिटी तो आते ही हैं, साथ ही साथ जो वर्ल्ड में पॉपुलर सिटीज़ हैं जैसे बगदाद हो गए, बुडापेस्ट हो गए, ईरान हो गए, है ना, इसी तरीके के लंदन हो गए, तो थेम्स नदी के किनारे है, तो ये सब भी आते हैं, है ना, तो इस सब को भी आपको एक बार देख लेना है। तो देखिए बगदाद शहर जो है ये आपके ऑप्शन नंबर डी, टिग्रिस नदी के किनारे बसा है। अगला क्वेश्चन है बर्लिन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। बर्लिन शहर कौन सी नदी के किनारे बसा है? जर्मनी की कैपिटल होती है बर्लिन, और अगर बात करें कि ये कौन सी नदी के किनारे बसा है तो ये आपका ऑप्शन नंबर है स्प्री। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन। कौन सी कंट्री को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाना जाता है? देखिए दो चीज़ होता है, लैंड ऑफ मिडनाइट सन और लैंड ऑफ राइजिंग सन। अब लैंड ऑफ मिडनाइट सन का मतलब हुआ डूबता हुआ सूर्य का देश, और लैंड ऑफ राइजिंग सन का मतलब हुआ उगता हुआ सूर्य का देश। तो जापान को हम कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन, मतलब सबसे पहले यहीं पे सूर्य उगता है, तो याद रखना है लैंड ऑफ राइजिंग सन हम कहते हैं जापान को, और लैंड ऑफ मिडनाइट सन हम कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, नॉर्वे। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन किया हमने इससे रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है विच कॉन्टिनेंट इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट। कौन से कॉन्टिनेंट को हम डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, है ना, 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास, तो बताइए एशिया को जानते हैं क्या डार्क कॉन्टिनेंट से? नहीं भाई, एशिया नहीं, अफ्रीका को जानते हैं हम डार्क कॉन्टिनेंट से। ठीक है, याद रख सकते हो ऐसे आपकी अफ्रीका में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जिससे ज़्यादा धूप मतलब ज़्यादा सूर्य होने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वहाँ की स्किन जो है वो काली हो जाती है, ऐसे आप याद रख सकते हो, है ना, तो डार्क कॉन्टिनेंट आपको याद रहेगा। अगला क्वेश्चन है 49th पैरेलल बाउंड्री लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज। 49वां पैरेलल बाउंड्री जो है ये आपके कौन से दो कंट्री को सेपरेट करता है, अलग करता है, बताइए। तो देखिए ये भैया आपके यूएसए एंड कनाडा को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल रेलवे जोन। बताइए सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जो एकदम सेंट्रल है, सेंटर है, बताइए कौन सा है? ये है आपका सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 38th पैरेलल बाउंड्री लाइन सेपरेट विच टू कंट्रीज। सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं, पिछला जो क्वेश्चन था एक क्वेश्चन पहले वो था 49th पैरेलल लाइन जो यूएसए एंड कनाडा को सेपरेट करता है, और ये है आपका 38th पैरेलल बाउंड्री जो आपके ऑप्शन नंबर डी नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को सेपरेट करता है, अलग करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन आपका, कमेंट में आप मुझे बताना कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए, है ना। बताइए ब्लैक रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? बायोडीजल, एग्री प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स या फिर फ्रूट प्रोडक्ट्स। तो देखिए ब्लैक, इसमें से आपको क्या लग रहा है? एग्रीकल्चर तो भाई ग्रीन ग्रीन होते हैं ना, मिल्क आपके क्या होते हैं? वाइट होते हैं, तो ये भी नहीं होगा। फ्रूट्स आपने ब्लैक नहीं देखा होगा, है ना, तो आपके क्या ब्लैक होते हैं? डीजल, बायोडीजल जो होते हैं वो ब्लैक टाइप के होते हैं, तो आप याद रखना कि बायोडीजल जो है
ये रिलेटेड है आपका किससे, ब्लैक रिवॉल्यूशन से। ठीक है, तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हिमाचल पे आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।